औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो जनाब सबसे पहले तो मैं उन हालात का जिक्र करूँगा कि जिसको पाकिस्तान ने के लोगों ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और वो पाकिस्तान में वो वाक़यात होने शुरू हो गए कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान उस दोराहे के ऊपर पहुँच जाए कि जहाँ पे कभी हमने सोचा तक नहीं था, बल्कि हमारी कौम ने कभी इसका बिल्कुल कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान जो है वो उस दोराहे के ऊपर पहुँच जाएगा कि जहाँ पे कहीं बलूचिस्तान वाले अपने हकूक़ मांगना शुरू कर देंगे, तो कभी सरहद वाले अपना हकूक़ मांगना शुरू कर देंगे, और फिर होगा वही कि जो हमेशा से होता आया है कि डंडे से हाँका जाएगा, लेकिन डंडा कब तक कामयाब होगा, डंडा कब तक जारी रहेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं उनको बहुत मुश्किल से अब समझाना पड़ रहा है। और बेशक हमारी फोर्सेस उन्होंने शहादतों की एक दास्तान रकम की है। पाकिस्तान का असल में नाज़रीन इकराम ये हाल हो चुका है कि उसको कमज़ोर देख के, बैरूनी तौर के ऊपर नहीं, अपने डिफेंस की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर के ऊपर हमारे सियासी महाजों की वजह से कमज़ोर देख के जो बहुत से दोस्त नमा दुश्मन थे वो पाकिस्तान के ऊपर पल पड़े हैं। उन्होंने अपनी तजूरियों के जो मुंह है वो खोल दिए हैं। वो हर उस शख्स को, खा वो सहाफ़ियों में से हो, खा वो पाकिस्तान के नौजवानों में से हो, या वो पाकिस्तान की किसी भी अदारे से तलक रखता हो, और अगर वो एंटी पाकिस्तान है तो उसको जनाब मुंह खोल के पैसा दिया जा रहा है। तमाम तंजीमों को इस तरह नवाजा जा रहा है कि उनको अगर एक वेपन की ज़रूरत होती है तो उनको 10 वेपन पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी मसलहत पसंद बहुत सी फोर्सेस, जिनमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट और हमारे अदारे के बहुत से लोग, वो जनाब अभी तक ये बात को खुल खिला के कौम को नहीं बताते कि आपके दूसरे ममालिक जो इस पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के क्यों दर पे हैं। इसी वजह से है कि पाकिस्तान का 60% जो एरिया है वो बलूचिस्तान का है, और इंडिया ने तो वहाँ पे खुल के इन्वेस्टमेंट की है कि पाकिस्तान की कोई भी एंटी, अगर वहाँ पे कोई जमात है, अगर कोई नौजवान है या कोई दूसरे हकूक़ मांगने वाले लोग हैं, तो आप समझे कि उनको सबको इंडिया ने एक की जगह के ऊपर 1000 देना शुरू कर दिया है। और 20 जगह हमने वाक़या सुने हैं, देखे हैं। इंडिया का कलभूषण सबको याद होगा कि हमारी जो फोर्सेस ने पकड़ा था, लेकिन उसके जो अंजाम था उसको अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। यानी उसका अंजाम जो होना चाहिए था कि हर गद्दार को फांसी, हर एंटी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों को फांसी, तो जनाब लेकिन वो नहीं किया गया। और आज उसका नतीजा ये है कि बहुत से लोग हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए हैं। गो कि हमारी फोर्सेस उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही हैं, और शहादतों की एक लंबी दास्तान है जो इसको वो रकम कर रही हैं। लेकिन क्या करें, सियासी मामला का मुकाबला जो है वो सिर्फ सियासत से किया जा सकता है, वो बंदूक से नहीं किया जा सकता। बंदूक का कुछ और टाइम है उसको इस्तेमाल करने का, तो उसके लिए ज़रूर टाइम आता है। अगर कोई नहीं माने तो इस वक्त बलूचिस्तान दुनिया की शाह सुर्खियों में है। और अभी कल ही जो PTI ने और दूसरी जमातों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, जिसको कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, उसमें अभी बारक बलोच और पश्तीन साहब, जो अभी समझ लें कि नया, उसको समझ लें कि आप ANP का नया परवरदा एक शख्स को लॉन्च किया गया है। लेकिन हमें आज तक इस बात की कभी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में हर एंटी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखता है, बोलता है, खड़ा होता है, उसको सज़ा क्यों नहीं दी जाती। जब वो एक छोटे से पौधे से एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, उस वक्त हम उसके पीछे होते हैं। ये यकीनन एक दिन में किया धरा नहीं होता। ये गंदी सियासतें करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे नौजवान कभी स्पेन के सहलों के ऊपर डूबते हैं, तो कभी वो जाके अफ्रीका की बेनामों मराद सहराओं में पड़े होते हैं, उनकी कोई लाशें उठाने वाला भी नहीं होता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं उनको सज़ा देना शुरू करें, खा वो किसी भी फोर्सेस से, किसी भी अदारे से, किसी भी स्मगलिंग से तलक रखते हों, उन सब का अंजाम वही होना चाहिए जो हमारे कानून की किताब में लिखा हुआ है। बहरहाल अब कल देखते हैं कि जनाब बारक बलोच और मुज़हिर पश्तीन को वहाँ पे लाया जाता है, और वहाँ पे आके वो क्या गोल खिलाते हैं। अभी तक जो वही है कि उनको आने नहीं दिया जाएगा, और फिर कुछ लेकिन बड़ा काम होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। इमरान खान के खतूत ने अभी हलचल मचाई हुई है पूरी दुनिया में, और आर्मी चीफ समेत उसने पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपना पूरा केस समझाने की कोशिश की है
कि इमरान खान अगर जेल में रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इमरान खान को आप मार देंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस फर्क पड़ेगा तो इस मुल्क के नौजवानों को पड़ेगा, इस मुल्क के धरती के रहने वाले लोगों को पड़ेगा। उनको उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, वो फिर 20 साल पीछे चले जाएंगे। जैसे 76 साल से हम लोग रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमारे नौजवान वो डूब रहे हैं, उनका मुस्तकबल कहीं महफूज हमें नज़र नहीं आता। एक अलीट अशराफिया के साथ मिलकर इस तरह का निज़ाम बनाया गया है कि लोग अपने आप को आग तो लगा लें, लेकिन उनको कोई कहीं भी इंसाफ ना मिले। लेकिन ये जुल्म का निज़ाम हज़रत अली करम वजह के मुताबिक जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता, इसको बर्बाद होना है, तबाह होना है, वह किसी भी शक्ल में हो। आप इमरान खान को जितनी देर भी अंदर रखें, इमरान खान ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, उसने ख़त भी लिख दिए हैं, उसने अपनी कोशिश भी कर दी है। अब आप लोग नहीं समझेंगे तो आप फिर ढाका की टूटने की तरह अल्लाह ना खुदा ना खास्ता आप फिर किताबें लिखेंगे और लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से इस गुनाह अजीम में शामिल था और शामिल है। आगे चलते हैं तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देखते हुए बहुत से जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त यानी कि फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी आंखें फेर ली हैं और पाकिस्तान को जहाँ भी पाकिस्तान अपना सर उठाना चाहता है उसको उठाने से पहले ही उसके सर को दबाने की कोशिश की जाती है। उसमें बहुत से ममालिक शामिल हैं। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पे नाम लेके मुरव्वत साहब की तरह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिस तरह उसको भी मुरव्वत को जिस तरह पार्टी से PTI ने निकाल दिया सिर्फ सऊदी अरब का नाम लेने से, तो मैं भी कोई ऐसा गुनाह अजीम नहीं करना चाहता कि जिसमें देखने वाले सुनने वाले मेरे भी इस व्लॉग से उनके पेट में भी मरोड़ उठना शुरू हो जाए और वो भी ये समझना शुरू हो जाए कि जनाब हम भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जीना मरना, ये शहादतों की दास्तान हमारे आबा अजदाद ने भी दी है, वो भी शहीद हुए हैं इस मुल्क के लिए, तो हम भी इस मुल्क के लिए हर वक्त हम तन इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। हम इस मुल्क में हों, इस मुल्क से बाहर हों, इस हमने वर्दी पहनी हो ना पहनी हो, लेकिन हम पाकिस्तान के बेलौस बगैर तनख्वाह के सिपाही हैं। जहाँ पे पाकिस्तान को कोई इज्जत पहुँचाने की कोशिश करेगा हम उसका डट के मुकाबला करेंगे, खा वो किसी भी शक्ल में आए, वो सियासतदान की शक्ल में आए, वो फोर्सेस की शक्ल में आए, वो किसी अदारे में से निकल के आए, वो आदर राजा हो, वो मेहंदी हो या कोई दूसरा तीसरा जिसने डॉलर खाए हों। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हकीकत ये है कि एंटी पाकिस्तान कोई भी होगा तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज ने जनाब कोई सप्लीमेंट जो खूबसूरती के अपने पेज छपाए हैं, तो वो जनाब बहुत से समझे लोगों को नापसंद आए हैं और बहुत से मेरे समेत लोगों ने उसकी तारीफ़ की है कि एटलीस्ट पाकिस्तान की एक हसीन जमील खतून जिसकी उम्र बेशक 52 साल है, लेकिन वो दुनिया को ये दिखा रही है कि अभी तो मैं जवान हूँ, और उस जैसे यानी इस उम्र में पहुँचने वाले जो बुढ़े हैं वो उनकी तरफ देख के लजा के उनकी अदाओं के ऊपर मर रहे हैं। उनकी जो पिक्चर्स हैं वो अखबार के जो तराशे हैं वो अपने घरों में लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस हसीन खतून को इसी तरह हसीन पंजाब को बनाए रखना चाहिए, और अगर हो सके तो ये खतून इसी तरह पंजाब को संवारने के बाद अभी पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का हुमा भी इसके सर के ऊपर बैठा दिया जाए, और यकीनन इसके ऊपर काम हो रहा है, वो प्लानिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या करें, बिलावल का जो है वो उसका बाप भी कहीं गहरी सोच में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैंने तो सोचा था शहबाज शरीफ से बीच में रिज़ाइन करा के 1-2 साल के बाद बिलावल को जो है मैं वज़ीर-ए-आज़म बना दूंगा और उसके बाद फिर बिलावल की सारी ज़िंदगी के लिए प्रोटोकॉल में ज़िंदगी गुजरेगी। तो लेकिन अफसोस कि मरियम नवाज़ भी लांच हो गई हैं। अब देखते हैं मरियम नवाज़ और बिलावल के दरमियान तो मुकाबला होगा ही, लेकिन वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स है, दरवेश शख्स, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो यकीन करें यहाँ पे बहुत सी जो दूध और शहद की नदियाँ होती हैं वो तो लफाजी में कहा जाता है, लेकिन जब लोगों को हुकूक मिलते हैं तो वो दूध और शहद की नदियों से कम नहीं होते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबल को आगे लेके आएगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप जब भी हम बात करते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि आप PTI की बात करते हैं, आप दूसरी जो पार्टियां उनकी बात नहीं करते। आप किताबें खोल के देखें, आप दुनिया के TV चैनल्स को देखें, आप खुल खिला के बात करें तो आपको लीडर कौन नजर आता है? इस अंधेरी गली में कोई लीडर आपको नजर नहीं आता, सिर्फ एक ही चांद नजर आता है। वो आप सब जानते हैं वो चांद कहाँ पे है। उस चांद को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है। लेकिन एक फैसला इंसानों का है जो उसने कहा था, और एक फैसला मेरे अल्लाह का है, वो अल्लाह पाक देख रहे हैं। अब हम आते हैं जनाब, बहुत से सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं
लेकिन वो 8वीं जमात पास होने वाले जो हैं उन्होंने हमें बहुत देर तक जहर पिलाया और हमें हमारे ज़हनों को परगंदा किया। बहुत से ऐसे जो खा के खाने इतने खंजीर मोटे हो गए कि उनकी गर्दन तक नहीं मुड़ती, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक अपने काम नहीं छोड़ा और अभी भी वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए इसी चीज़ को समझे कि तकिया बनाए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसी 8वीं जमात पास सहाफ़त का हिस्सा रहे। और वो नित नए यूट्यूबर के ऊपर कानून बनाते हैं पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए, ख्वार करने के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि AI क्या है, बल्कि उनके गले में एक बहुत बड़ा तोक पड़ गया है, वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब उनको अपना सीधा रास्ता ले लेना चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों का पाकिस्तान है, इसमें बुढ़ों का कोई काम नहीं है। मैं बरबरा कह देता हूँ, ये नौजवानों का काम है। इस पाकिस्तान को आगे नौजवानों ने लेके जाना है। हमें आप 8वीं जमात पासों की लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें मत कहें। लेकिन इसी में एक अफसोसनाक खबर ये है कि हबीब अकरम साहब, जनाब काशिफ वासी साहब के बाद, और इमरान रियाज और इसी तरह साबर शाकर और मोहित पीरज़ादा, जिनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने लिस्टेड किया हुआ है, वो भी अब खामोश हो गए हैं, उनको बल्कि खामोश करा दिया गया है। मैं इसको व्लॉग को यहीं पे बंद करता हूँ। ये ना हो कि हमारे ऊपर भी हमें भी खामोश करा दिया जाए, क्योंकि अब तो सुहागन वही है जो पिया मन भाएगी, क्योंकि वो तो आपको पता है कि रश्के कमर के बाद अब कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि रश्के कमर ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको उसी तरह हाँका जाएगा जिस तरह उसका नसीब होगा। वो कहा इमरान रियाज हो, या वो साबर शाकर हो, मोहित पीरज़ादा हो, या कोई हमारे जैसा हो जो सिर्फ ये बात करनी चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन इसकी बात को भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो कमेंट्स में वो जनाब बात करते हैं कि जिसका हम जवाब भी देने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हक और सच की ये शमع जलती रहेगी। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हक का साथ देना जानते हैं, और इंशाल्लाह इसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ईमान कुरान के लिए हम हर वो कुर्बानी देंगे जो जायज़ होगी। जिसको हम समझेंगे कि ये दिन है तो हम उसको दिन कहेंगे, कभी रात नहीं कहेंगे। यही अशर शरीफ ने हमें बताया है। तो जनाब वो शहीद हो गया कीनिया के जंगलों में, लेकिन वो एक बात बता गया कि आप जब भी हक के लिए खड़े होते हैं तो फिर मौत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यही हमें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसने आके चले जाना है, लेकिन हक के साथ खड़े होने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें। इस आज़ाद मीडिया के व्लॉग को लाइक करें, पसंद करें। राना नासर मीडिया को अगर आप हो सकता है सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।